तो सवाल जवाब के थर्ड एपिसोड में स्वागत है, जहां पे हम आपके रैंडमली क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो आज भी हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनके हम आंसर देंगे। हो सकता है इन्होंने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, इसीलिए मैं सब आंसर्स नहीं दे पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 10 से या 12 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे सकूँ। तो फटाफट से इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्वेश्चन पूछे है सुजंता माइती ने। इनका फर्स्ट क्वेश्चन है इमॉर्टल हल्क वर्सेस इन्फिनिटी वॉर थॉर। तो देखो, अगर आपका थोड़ा सा भी डाउट है तो इसका सीधा आंसर है कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क। इमॉर्टल हल्क एक्चुअली में वन विलो ऑल के द्वारा पोजेस्टेड है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह इमॉर्टल है। मतलब अगर हम हल्क को मारने की भी कोशिश करेंगे तो वो अपने आप को पूरी तरह हील कर लेगा। ये हल्क सिर्फ सेकंड्स में हील हो सकता है। इसने गैलेक्टस की फाड़ के रख दिया है एंड इसके पास इतना पोटेंशियल है जितना थॉर के आसपास भी नहीं है। ये अपने एक ही पंच से मल्टीपल प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है, तो थॉर इसके आगे कुछ भी नहीं है, खासकर इन्फिनिटी वॉर थॉर। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर हल्क वर्सेस एंड गेम थॉर। देखो, प्रोफेसर हल्क में हल्क की वही पावर थी, लेकिन ब्रूस का दिमाग भी था, तो इसीलिए ये मत समझना कि ये हल्क कमजोर है। लेकिन इस हल्क का एक मेन डिसएडवांटेज यही है कि हल्क की मेन एबिलिटी है कि वो इंक्रीज कर सकता है अपनी पावर को अपने गुस्से के साथ। प्रोफेसर हल्क को अगर गुस्सा आता भी है तो वो उस पोटेंशियल से उस गुस्से को यूज नहीं कर सकता जिस तरह अपना हल्क करता है, तोड़ फोड़ के। इसके साथ साथ थॉर एंड हल्क की ऑलरेडी फाइट हो चुकी है, जहाँ पे थॉर इजिली डिफीट कर सकता था हल्क को। लेकिन अगर आपका ये डाउट है कि यहाँ पे तो एंड गेम वाला थॉर है, तो वो भी डिफीट कर देगा प्रोफेसर हल्क को। देखो, एंड गेम वाले थॉर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो बस डिप्रेशन में था। लेकिन इसके बावजूद अपने स्टॉर्म ब्रेकर एंड म्योलनिर को किस तरह यूज करना है वो थॉर को पता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि रैग्नारोक के मुकाबले में थॉर बहुत कमजोर था, वो बस डिप्रेशन में था। इसलिए हल्क के जो पंचेस एंड उसकी फिजिकल एबिलिटी है उनमें ज्यादा फर्क देखने को नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर वो एक पंच पे उस टाइम भी हल्क को नॉकआउट कर सकता है तो अब भी कर सकता है। तो यस, मेरे अकॉर्डिंग तो प्रोफेसर हल्क इस बैटल को हार जाएगा एंड विनर होगा एंड गेम थॉर। लेकिन अगर हम प्रोफेसर हल्क को प्रिपरेशन टाइम देते हैं तो उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसके पास ब्रूस का दिमाग है, तो वो थॉर के खिलाफ कुछ इन्वेंट कर सकता है एंड उसके खिलाफ यूज भी। लेकिन इसके बाद भी उसके चांसेस हाई होंगे, ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली वो उसे डिफीट ही कर देगा। इनका थर्ड क्वेश्चन है सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड वर्सेस र्यून किंग थॉर। देखो, इसका सीधा आंसर है र्यून किंग थॉर। र्यून किंग थॉर ने एक बार अपने सिंगल थंडर स्ट्राइक से 7 सेलेस्टियल्स को मार दिया था एंड स्टार लॉर्ड के पास तो सिर्फ सेलेस्टियल पावर्स है, जिसका मतलब साफ हुआ कि र्यून किंग थॉर उसे इजीली डिफीट कर देगा। इसके अलावा उसके फीट्स भी स्टार लॉर्ड से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा हैं। अगर वो वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है, 5 शैडो गॉड्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है जो आउटवर्ड्स में रहते हैं, तो स्टार लॉर्ड उसके लिए कुछ भी नहीं है। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड वर्सेस डोरमामू। देखो, नो डाउट कि सेलेस्टियल्स पावरफुल होते हैं, लेकिन डोरमामू उनसे ज्यादा पावरफुल है। डोरमामू डार्क डायमेंशन का रूलर है एंड डार्क डायमेंशन को कंट्रोल करने का दम रखता है। डोरमामू की डार्क डायमेंशन में वो नाई ओमनीपोटेंट है, और इसके अलावा वहाँ पे टाइम का भी कोई राज नहीं, मतलब ना पास्ट ना प्रेजेंट ना फ्यूचर। इसके अलावा एक बार डोरमामू ने खुद कहा था कि मैंने एक सेलेस्टियल्स को अपनी फ्लेम में जला के रखा है। यानी डोरमामू एक सिंपल सेलेस्टियल से तो ज्यादा पावरफुल है, और स्टार लॉर्ड के पास सेलेस्टियल पावर्स है, ना कि खुद वो सेलेस्टियल है। तो अगर वो अपनी सेलेस्टियल पावर्स का यूज भी करता है तो मुझे नहीं लगता कि डोरमामू के आगे उसके कोई चांस बनने वाले हैं। इसलिए डोरमामू इस बैटल को जीत जाएगा। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक पैंथर वर्सेस स्पाइडरमैन विद आयरन स्पाइडर सूट। तो दोनों कैरेक्टर्स कमाल के हैं। ब्लैक पैंथर बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, उसने अपने क्लॉ से कैप्टन की शील्ड के ऊपर भी असर छोड़ा था। अब दोनों चीज़ें वाइब्रेनियम की थी तो ऐसा होगा ही। उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि उसकी वाइब्रेनियम टेक्नोलॉजी उसे स्पाइडरमैन की जितना स्पीड तो देती ही है। वो स्मार्टर है, उसके पास बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है। पीटर एक टीनेजर है, लेकिन ब्लैक पैंथर का एक्सपीरियंस उससे बहुत ज़्यादा है। ब्लैक पैंथर बहुत कमाल का मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट तक बात पहुंची तो स्पाइडरमैन बैटल को हार सकता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है आयरन स्पाइडर सूट की, जिसके पास इंस्टेंट किल मोड भी है, जिसकी हेल्प से वो किसी को भी काट सकता है जो भी उसके रास्ते में आए। आयरन स्पाइडर सूट को टोनी ने बनाया, इसीलिए उसके पास ऐसी बहुत सी एबिलिटीज हैं जो ब्लैक पैंथर के सूट में शायद नहीं हो सकती। लेकिन ब्लैक पैंथर के पास उसके बहुत से वेपन्स हैं, मतलब अगर वो वकांडियन सेना को उसके ऊपर अटैक करने को बोलता है तो स्पाइडरमैन का कुछ नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंगल फाइट की। देखो, ब्लैक पैंथर का सूट एक्चुअली में बना है वाइब्रेनियम एंड नैनोटेक से, तो यानी कि अगर अपना स्पाइडर उसके पास ही नहीं जाएगा तब क्या होगा। मतलब अगर वो दूर से ही अटैक करता है तो वो उसको अपने जालों में फंसा सकता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर वो उसके
करीब जाके अटैक करने की कोशिश करता है तो ब्लैक पैंथर हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड अपने वाइब्रेनियम बॉडी की वजह से शायद उसे डिफेट कर देगा। लेकिन अगर वो डिस्टेंस मेंटेन करके अटैक करेगा तो वो अपने स्पाइडर वेब की हेल्प से उसे डिफेट कर सकता है या उसे ट्रैप कर सकता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्लैक पैंथर उससे निकल ही नहीं सकता। उसकी वाइब्रेनियम बॉडी उसके जालों से आराम से निकाल देगी उसे। लेकिन स्पाइडी को यहाँ पे एडवांटेज इस बात का मिलेगा कि अगर वो ऐसा करता है तो वो उसे थोड़ी देर तक ट्रैप करके रख पाएगा, और अगर वो किंग टिचाला को थोड़ी देर तक ट्रैप करके रख पाया तो फिर उसके ऊपर वो इंस्टेंट किल मोड का यूज कर सकता है, और अगर उसने वैसा किया तो ब्लैक पैंथर इस बैटल को हार सकता है। मतलब ओवरऑल ज्यादा चांसेस मेरे अकॉर्डिंग आयरन स्पाइडर सूट के हैं। टोनी की अगर वो सारी टेक्नोलॉजी को यूज करने लग पड़ा तो ब्लैक पैंथर की टेक्नोलॉजी कम पड़ जाएगी। तो यस, अगर डायरेक्ट अटैक होता है तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट की हेल्प से शायद ब्लैक पैंथर थोड़ी देर तक पीटर के ऊपर हावी पड़े, लेकिन पीटर की एजिलिटी एंड लॉन्ग जंप्स एंड वेब शूटर्स की हेल्प से वो उसे डिफेट कर देगा। वो उससे दूर भागता जाएगा एंड एक पॉइंट पे वो उसे हवा में ही जालों में कैद कर देगा, क्योंकि ब्लैक पैंथर उड़ नहीं सकता। हालांकि स्पाइडरमैन भी स्विंग कर सकता है, लेकिन वो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो उसे ट्रैप कर देगा एंड उसके बाद अपने इंस्टेंट किल मोड को ऑन करके ब्लैक पैंथर को डिफेट कर सकता है। इनका अगला क्वेश्चन है लोकी वर्सेस लव एंड थंडर थॉर। देखो, लोकी अपने इल्यूजन्स की हेल्प से थॉर से थोड़ी देर तक बच सकता है, जो कि वो बचता भी आ रहा है। वो उसे इल्यूजन में ट्रैप कर सकता है एंड उसे कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन थॉर को हराने के लिए वो काफी नहीं है। अगर वो फिजिकली अटैक करने के बारे में सोचता है तो थॉर की ड्यूरेबिलिटी लोकी से बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे बात हो रही है लव एंड थंडर थॉर की, तो मेरे अकॉर्डिंग तो लोकी थोड़ी देर तक उसे ट्रैप कर सकता है अपने इल्यूजन्स की हेल्प से, लेकिन टिल एंड थॉर इस बैटल को बहुत आराम से जीत जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्कारलेट विच वर्सेस कैप्टन मार्वल की। तो इसका आंसर आई थिंक आपको भी पता होगा कि वांडा इस बैटल को जीत जाएगी। देखो, 838 में यानी एलुमिनाटिस के टीम में भी एक कैप्टन मार्वल थी जिसे वांडा ने डिफेट कर दिया था। इसके पीछे का लॉजिक एकदम सिंपल है कि वो उसकी पावर को पहले एब्जॉर्ब करती रही धीरे धीरे एंड एट लास्ट उसे एक पुतले से डिफेट कर दिया, क्योंकि लास्ट में उसके पास पावर ही नहीं बची। तो सेम अगर वो अपनी कैप्टन मार्वल के साथ भी ऐसा करती है तो ऐसा हो सकता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारी जो कैप्टन मार्वल है उसका जो पोटेंशियल है वो उस कैप्टन मार्वल से बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके फीट ज्यादा है। अब हाँ, उसके फीट्स ज्यादा है क्योंकि हमें वो दिखाए गए हैं। हमें नहीं पता कि अर्थ 838 की कैप्टन मार्वल कितनी कैपेबल थी, लेकिन हाँ, अगर वांडा उसे डिफेट कर सकती है वो भी अपने वेरिएंट से यानी मल्टीवर्स के एक अलग वांडा से, तो असली वांडा तो बहुत पावरफुल है। ड्रीम वॉकिंग और डार्क होल्ड के नॉलेज होने की वजह से वो कैप्टन मार्वल को इजीली डिफेट करने का दम रखती है। नेक्स्ट बात करते हैं कैप्टन मार्वल वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज सोर्सर सुप्रीम रह चुके हैं। उनका एल्ड्रिक मैजिक बहुत ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने अपने इस मैजिक से थैनोस विद 4 इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर दी है, तो आई थिंक वो उससे टक्कर ले ही सकते जिसके पास सिर्फ एक इन्फिनिटी स्टोन की पावर है। देखो, नो डाउट कि उसकी फिजिकल एबिलिटीज डॉक्टर स्ट्रेंज से बहुत ज्यादा है। अगर एक भी सीरियस पंच उसने टिका दिया तो डॉक्टर स्ट्रेंज का काम तमाम। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने जिस तरह थैनोस से लड़ाई की थी, अगर वैसा करते हैं तब क्या होगा। देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास डाइवर्ट कंडक्टर है जिसकी मदद से वो बहुत से स्पेल्स को यूज कर सकते हैं। उनमें आते हैं क्रिम्सन बैंड्स ऑफ साइटोरैक जो हमने यहाँ पे देखा। वो अपने मिरर डायमेंशन को ओपन कर सकते हैं, वो अपने डुप्लीकेट्स बना सकते हैं एंड वांडा को कंफ्यूज कर सकते हैं बहुत ज्यादा। मतलब अगर अर्थ में ये बैटल होता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज इस बैटल को आराम से जीतेंगे। वो अपने डुप्लीकेट्स बना के कैप्टन मार्वल को पूरी तरह कंफ्यूज कर देंगे एंड उसे कहीं और टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन उनके पास मिरर डायमेंशन है तो वो ऐसा क्यों करेंगे। वो मिरर डायमेंशन में कैप्टन मार्वल को फंसा सकते हैं जिससे कैप्टन मार्वल आई डोंट थिंक बाहर निकल पाएगी। एंड इसके अलावा अगर ये बैटल स्पेस में हो रहा होता तो वहां पे कैप्टन मार्वल इस बैटल को जीतती। डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेस में सांस आई डोंट थिंक ले पाएंगे एंड कैप्टन मार्वल उनका बहुत बुरा हाल करेगी। लेकिन हाँ, अगर बैटल किसी प्लेनेट में या अर्थ में हो रहा है तो आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज इस बैटल को जीत जाएंगे। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लोकी ने ओडिन को अर्थ में भेजा तो वो वापस क्यों नहीं आए एस्गार्ड। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ओडिन में उतना पावर नहीं थी कि वो एस्गार्ड वापस आ सके तो आप लोग गलत हो, क्योंकि ओडिन जब चाहे तब एस्गार्ड जा सकते थे, लेकिन वो खुद ही नहीं गए। देखो, अगर मैं पर्सनल थ्योरी दूं तो ओडिन इस टाइप का बंदा है जो बहुत सोच समझ के प्लान बनाता है। उसे पता होता है कि किस पॉइंट में क्या होने वाला है एंड ओडिन को ये भी पता था कि ड्रैगन रॉक आने वाला है यानी सर्टर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ओडिन ने पहले से ही प्लान किया था कि उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलना है, फिर थॉर एंड लोकी डॉक्टर स्ट्रेंज तक पहुंचेंगे एंड वो ओडिन तक पहुंचेंगे। फिर ओडिन बताएगा कि कैसे हमने एस्गार्ड के लोगों को बचाना है, ना कि एस्गार्ड को। इसीलिए उसने नए एस्गार्ड की लोकेशन थॉर को बताई। मतलब एक तरह से ओडिन को पहले से पता था कि ड्रैगन रॉक कहाँ होने वाला है, इसीलिए उसका पहले से ये प्लान था कि थॉर एंड लोकी उस तक पहुंचे इस जगह पे जहाँ पे एस्गार्ड की न्यू लोकेशन है, और उसने वैसा ही किया। एस्गार्ड की न्यू लोकेशन
सिचुएशन उसे बताई एंड वो मर गया। तो आई थिंक ये ओडिन का ही पूरा प्लान था शुरू से लेके लास्ट तक। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या थॉर एंड गेम में स्नैप कर पाता। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है कि ऐसे 10 कैरेक्टर्स जो टोनी के अलावा स्नैप कर पाते। तो अगर आपने देखना है तो आप देख सकते हो ऊपर आई बटन से। लेकिन इसका आंसर है यस, थॉर स्नैप कर सकता है। और इवन अगर थॉर स्नैप करता तो उसके बाद भी वो जिंदा रहता, क्योंकि उसमें उतना पोटेंशियल एंड ड्यूरेबिलिटी थी। लेकिन पहला रीजन ये था कि थॉर ने स्नैप इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने खुद रोक लिया कि अगर तुमने स्नैप किया तो सब तबाह हो जाएगा। लेकिन एंड बैटल में वो स्नैप कर पाता क्योंकि उसने उस टाइम वो नहीं सोचना था जो वो उस टाइम पे सोच रहा था। लेकिन टोनी के पास इन्फिनिटी गाउंटलेट था तो उसी ने स्नैप किया। हालांकि अगर थॉर के पास होता तो आई थिंक थॉर ही करता एंड इसके बाद भी वो जिंदा रह सकता है। तो अब मैंने 10 क्वेश्चंस के आंसर तो दे दिए, लेकिन इन्होंने 20 पूछे हैं एंड इतने ज्यादा क्वेश्चन के आंसर देना एक वीडियो में तो नहीं बनता था। इसलिए अब मैं इनके एक और क्वेश्चन का आंसर दूंगा एंड बस, एंड बाकी के भी बाद में देखते हैं। इनका लास्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को हराने का तरीका क्यों नहीं किसी से बताया। इसका आंसर हो सकता है कि वो टोनी को पहले ही नहीं बताना चाहते हो कि उसकी डेथ होने वाली है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि और भी हो सकती है, तो हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो अर्थ 838 का डॉक्टर स्ट्रेंज था उसके बारे में बताया गया कि उसने थैनोस को बीट किया है। लेकिन उसने बीट किया था डार्क होल्ड की हेल्प से, जिससे एक अलग यूनिवर्स तबाह हो गया था। तो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को शायद ये बात पता हो इसलिए उसने नहीं किया हो। एंड इसके अलावा एक ही पॉसिबिलिटी थी कि टोनी को सैक्रिफाइस होना हो। लेकिन एक और बात है कि बहुत से लोगों के मन में शी-हल्क के बाद डाउट आया कि ये कैरेक्टर जो कभी मर ही नहीं सकता तो क्या ये स्नैप नहीं कर सकता था। तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। देखो, स्नैप करने के लिए तुम्हारी मेंटल कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए, मतलब तुम्हें क्या क्या सोचना है उस बात का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्नैप कर दिया। एंड सबसे इंटेलिजेंट यानी टोनी ने इसीलिए स्नैप किया। तो अब आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर आपने भी नेक्स्ट वीडियो के लिए क्वेश्चन पूछना है तो #AskSS10 करके क्वेश्चन पूछिए। हो सकता है 4th एपिसोड में आपका क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाए। तो क्वेश्चन पूछना मत भूलना। एंड लास्ट में बता दूं कि अगर मुझसे कोई डिटेल मिस होगी है तो हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। एंड अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई और डाउट है तो वो भी कमेंट में पूछ लेना। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया होगा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।